नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। आप लोग का इंतज़ार खत्म होगा अभी, क्योंकि ज्योग्राफी का आपका वीवीआई वायरल क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे-सीधे लड़ेंगे। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं क्लास को, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके सभी फ्रेंड के साथ इस क्लास जो है ये क्लास पहुंचे और वो अपने एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, आपका जो है 5 फरवरी को एग्जाम है, तो उसी के लिए जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। तो सारे बच्चे जो है लाइव चैट में अपना आंसर बताते हुए एकदम पूरा जो है प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे बाबू। और साथ ही जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 7667671300 इस नंबर को आप लोग सेव करके व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सारे बच्चे जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग पहला नंबर सवाल का जवाब क्या बताएंगे बाबू? चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब, ये क्या हो जाएंगे बाबू यहाँ पे, है ना। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर में है, पूछा गया आपसे यहाँ पे सवाल की नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर गंगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे सही करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर में आ चुका है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। ठीक है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, इसके बारे में बताइए। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? लोहा, मैग्नीज, तांबा या फिर इनमें से सभी। आप लोग यहाँ पर सही जवाब क्या लगाएंगे? चलिए राजकुमार जी, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए, 3 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, आप लोग देखिए इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 4 नंबर में है कि कल्पकम किस राज्य में है। कल्पकम जो है कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 5 नंबर में, कहता है कि गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु हिसानी खान जो है कौन से खनिज से संबंधित है प्यारे बच्चे? लोह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट या फिर तांबा। आप लोग 5 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से, कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लो अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आप लोग देखिएगा 6 नंबर में सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कौन से देश में है? रूस, बेल्जियम, जर्मनी या फिर कनाडा। ठीक है, सारे बच्चे आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएंगे बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा, अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है 7 नंबर में, पूछा जा रहा है आपसे कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, परविकीर्ण बस्तियां या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू। राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर जो है गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जाता है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है वो कौन होंगे? सारे बच्चे बताइए। यहाँ पर जो है फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएंगे, वार्नियस हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन या फिर एलन सैंपल। आप लोग 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे बाबू? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला वाला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे प्रवास, दूसरा है आवास, तीसरा जन्म और लास्ट है मृत्यु। यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएंगे आवास, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 10 नंबर में आता है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या फिर सेलेबस। आप लोग यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू। चलिए सारे बच्चे आप लोग आंसर लगा दीजिए जल्दी से, और जो बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए सही बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, चलिए तो आप लोग यहाँ पर जो सही उत्तर बताएंगे 10 नंबर सवाल का जवाब ये क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बाबू यहाँ पर जावा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 11 नंबर में आ चुका है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 12 नंबर में आ चुका है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर या फिर नदी घाटों के उच्च भागों में। इसका जवाब क्या होगा?
12 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा बाबू, राइट आंसर क्या होंगे? नदी घाटियों के उच्च भागों में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे आपसे कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? 15 से 59 वर्ष। ठीक है, 15 से 59 वर्ष जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न को देखिए, 14 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होना है? इसके बारे में बताइएगा आप लोग यहाँ पर, पिरामिड, आकार बिंदु, सारणी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 14 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर? सारे बच्चे आंसर लगा दीजिएगा। सही प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे आकार बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आ चुका है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? इसके बारे में बताइए। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक या फिर एलसी सैंपल या फिर रेडजेल, इसका जवाब क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। चलिए सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए। 15 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आप यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 16 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो संबंधित है प्यारे बच्चे, वो किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर सहकारी कृषि से? 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर में है कि मसाई क्या है? मसाई जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, यहाँ पर एक चिकित्सा है या फिर एक मरुभूमि है? इसका जवाब क्या हो जाएंगे? चलिए आंसर बताइए सारे बच्चे, आप मिलकर के आप लोग यहाँ पर जवाब लगा दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर में। तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर जो है एक जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसके बारे में बताइए। कृषि, व्यापार, उद्योग या फिर सेवा? 18 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर ये हो जाएंगे कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आप लोग यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे? तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे विटिकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इसके बारे में बताइए। उष्ण है, उष्ण आर्द्र है, शीतोष्ण या फिर उष्ण शुष्क है? यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे उष्ण आर्द्र, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न है 21 नंबर में कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबड़? 21 का जवाब क्या बोलिएगा बाबू आप लोग यहाँ पर? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ठीक है जी, चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए एकदम फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर 21 नंबर में सही उत्तर हो जाएंगे गेहूं, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 22 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है यहाँ पर? तो गन्ना, कॉफी, मक्का या फिर चुकंदर है? तो इसका जवाब हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का सही जवाब मक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 23 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना या फिर कपास को? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पर गन्ना को, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। चलिए ऋषभ जी गुड इवनिंग बाबू। चलिए अगला वाला प्रश्न पे आ जाइएगा। नेक्स्ट वाला सवाल जो है 24 नंबर में आ चुका है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा होगा? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर प्रागवे? यहाँ पर 24 का जवाब लगा दीजिएगा बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएंगे चिली, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 25 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि? आप लोग 25 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी को आप राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 26 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? 26 नंबर प्रश्न का क्या जवाब है? तो राइट आंसर पूंजीवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर में। ठीक है, चलिए स्नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सवाल है 27 नंबर में कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम जो है वो क्या है? अग्रणी देश का नाम आपको बताना है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत? यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? 27 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर भी आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 28 नंबर में। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इसके बारे में बताइए। विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण, उद्योग या फिर विश्वविद्यालय अध्यापन? यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर 29 नंबर में आता है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो तांबा का यहाँ पर होता है या फिर लोहा का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का? इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए फटाफट से। 29 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए।
दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएंगे लोहा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 30 नंबर में आ जाता है सवाल, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर सवाल कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। तो 30 का जवाब क्या बोलेगा बाबू, तो राइट आंसर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा, तो रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया। बताइए 31 नंबर सवाल का जवाब हम लोग क्या बोलेंगे, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर क्या है, तो मलेशिया जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुके हैं 32 नंबर में। सवाल क्या पूछ रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। जो आयात और निर्यात होता है उसके बीच के मूल्यों को अगर अंतर किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन या फिर अनुकूल व्यापार। 32 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 33 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, CIS, साफ्टा, सार्क या फिर आसियान। बताइए 33 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू। 33 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही जवाब सार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 34 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला प्रश्न को देखिए, 35 नंबर सॉरी आपके सामने जो है सवाल आप जो है दिख रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे बाबू। चलिए सारे बच्चे मिलकर के आप लोग जवाब लगा दीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए देखिए यहाँ पर जो है 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपका 53, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद जो है सवाल आपके सामने भिलाई नगर किस वर्ग का है, इसके बारे में बताइए। भिलाई नगर जो है वो कौन से वर्ग का है बाबू, व्यापारिक, परिवहन, औद्योगिक या फिर खनन। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर औद्योगिक। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद 37 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अगर आपसे मुख्य कारण का बात कहा जाए, ठीक है, पुरुष प्रवास के संदर्भ में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आपका जवाब होगा काम और रोजगार, ठीक है। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर रहता है स्त्री प्रवास, तो आप लोग क्या बोलते हैं, स्त्री प्रवास का अगर प्रमुख कारण पूछता तो आप लोग बोलते हैं यहाँ पर विवाह, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है बढ़िया से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला सवाल को देखिएगा, 38 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, इसके बारे में बताइएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए बाबू। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, 1772, 1872 या फिर 1901, 1921। यहाँ पर जवाब क्या होगा 39 नंबर में, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर जो है 1872 में। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 40 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न है 41 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, इसके बारे में बताइए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर अमेरिका। 41 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, तो राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो 42 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। सही इस सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से लाइव चैट में आप लोग फटाफट से, ठीक है जी। और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या फिर जो है आपका बोध गया। इसका जवाब क्या लगाएंगे। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न है आपका 44 नंबर में। सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु होगा, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। इसका जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। चलिए सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए। 44 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए 45 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, इसके बारे में बताइए। मेसोपोटामिया, होंगहोर घाटी, नील घाटी, सिंधु घाटी। आप लोग 45 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 नंबर में, तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे सिंधु घाटी। आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखिए 46 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होगा। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। 46 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर पूछा जा रहा है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित कौन होगा? बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन या फिर मत्स्य पालन। बताइए 47 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आपका 47 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मत्स्य पालन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला वाला प्रश्न को देखिएगा, 48 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा? तो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। आप लोग 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? सही जवाब हो जाएंगे गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर में आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चे? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र या फिर आपके यहाँ पर जो है गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, केरल तथा तमिलनाडु। 49 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 50 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? ठीक है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, वो कौन सा हो जाएगा? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन या फिर सोन बेसिन। 50 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब माही बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, धारावी मलिन बस्ती स्थित कहां पर है? ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 51 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पे? सारे बच्चे आंसर कीजिए। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है 51 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर, उपभोक्ता, वृहत या फिर प्राथमिक। इसका जवाब लगाइए। 52 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए बाबू, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर सही जवाब है उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 53 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? इसके बारे में बताइए। सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। आप लोग 53 नंबर प्रश्न का उत्तर लगा देंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आप लोग देखिए कर्नाटक, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिए 54 नंबर में कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? इसके बारे में बताइए। 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। 54 का जवाब लगा दीजिए बाबू। 54 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर जो है 11वीं, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 55 नंबर में कि कोलकाता पतन स्थित है, कोलकाता पतन जो स्थित है वो कर्नाटक में है, उड़ीसा में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में। बताइए 55 का जवाब आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए 56 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए जो है उपयुक्त होता है और बहुत ही जो है उपयोगी होता है, मतलब ये समझना है आपको। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सड़क परिवहन हो जाएगा, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। इसका जवाब क्या है? तो बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर आप लोग लगाएंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा जल परिवहन। ठीक है, क्या होगा बाबू? जल परिवहन, यानी इसमें जो है जो जहाज के द्वारा सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई चीज हो तो उसको अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसमें जो है जो खर्च लगता है वो कम लगता है और लंबी दूरी को तय किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। 57 नंबर में सवाल है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न जो आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18 मंडलों में जो है विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आपका 58 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा जो शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था? वायु परिवहन सेवा जो है वो कौन से समय में शुरुआत हुआ था भारत में? इसके बारे में आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताएंगे 1947, 1911, 1921 या फिर 1935। आप लोग 58 नंबर प्रश्न का जवाब लगा देंगे बाबू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके 1911 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद प्रश्न देखिए 59 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है, कहां पर स्थित है सर? तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में। 59 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 60 नंबर में है, पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजनीय है? कौन सा रोग जो है जलजनीय है इसके बारे में बताना। नेत्र, श्लेष्मा, शोध, अतिसार, श्वसन, संक्रमण। इसका जवाब क्या होगा? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए बाबू जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो है 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अतिसार। क्या होगा सर? अतिसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए आप लोग 61 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इसके बारे में बताइए। अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर चक्रीय संसाधन। आप लोग 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए वेरी नाइस। तो 61 नंबर प्रश्न का
जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर चक्रीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 62 में है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर क्या होंगे, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए 63 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, तो इसके बारे में बताइए। वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या फिर कृष्णा। 63 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी वाला जवाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है अलंकेश्वर क्षेत्र जो है वो कहां पर है। चलिए अलंकेश्वर क्षेत्र कहां पर है इसके बारे में बताइए। सारे बच्चे आंसर कीजिए। असम में है, गुजरात में, राजस्थान या फिर बिहार में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोग को सही उत्तर करना है ये आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में है अलंकेश्वर। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न है आपका यहाँ पर 65 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है। तो कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर जो आपका यहाँ पर मैग्नेटाइट हो जाएगा। तो 65 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, एंथ्रेसाइट आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 66 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैग्नीज, अभ्रक, लोह अयस्क या फिर लिग्नाइट। यहाँ पर जो है 66 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे बाबू, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राइट आंसर लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। 67 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या फिर पीट। आप लोग 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिटुमिन्स आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर में है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। तो बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या फिर झरिया। बताइए बाबू राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके 68 नंबर में। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब लगा दीजिए फटाफट से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर सिंगरौली। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 69 नंबर में है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट, तांबा, लोह अयस्क या फिर सोना के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो जवाब लगाएंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लोह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये कौन सा, तो ये बैलाडीला जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, लोह अयस्क के लिए। ठीक है, तो आप सही बच्चे बढ़िया से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 70 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात या फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर लगा देंगे। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएंगे आप यहाँ पर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, सारे बच्चे रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है बाबू आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ये क्लास पसंद आए तो जल्दी से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जम करके एक बार शेयर करेंगे बाबू। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए फटाफट से। ठीक है, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा फ्री वाला में और पेड वाला में आपको मिल जाएगा। ऐप आपको डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका जो है चैट बॉक्स के ऊपर में दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है बाबू तो 7667671300 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फटाफट से आपको लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे क्लिक करके जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वाले जो है क्लास आपके जल्दी से होंगे तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको जो है ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप सही बच्चे वहां से जो है क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।